फरमाते हैं अल्लाह पाक के नबी और हम सब इंसानों के वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए रब्बे करीम, तूने शैतान को मेरा दुश्मन बनाया है, लेकिन मेरी औलाद इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, आपकी औलाद में क़यामत तक जो भी इंसान पैदा होगा मैं उसके साथ एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता पैदा फरमा दूँगा। कितना ही अल्लाह का करम। शैतान का मुकाबला करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें एक गार्ड दे दिया है। जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करने वाला एक फरिश्ता भी पैदा फरमाता है, जो उस इंसान की शैतान से हिफाजत फरमाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद अर्ज़ किया, मौला मज़ीद करम फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, आपकी औलाद को एक नेकी का अजर 10 गुना मिलेगा और उसे मैं मज़ीद बढ़ाऊँगा, जबकि गुनाह एक ही लिखा जाएगा और उस गुनाह को भी मैं मिटा दूँगा। बंदा तौबा करेगा, गुनाह भी मिट जाएगा। इतनी आसानियाँ पैदा कर दी अल्लाह पाक ने हमारे लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, मौला मज़ीद करम फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, जब तक रूह बदन में रहेगी मैं उसकी तौबा कबूल करता रहूँगा। तौबा करता है, फिर गलती से गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है। जब तक रूह उसके बदन में है वो तौबा करता रहेगा, मैं गुनाह बख्शता रहूँगा। हमारा पाक परवरदिगार कितना रहीम, कितना करीम है। लिहाजा जब भी गुनाह हो जाए तो अल्लाह की हुजूर हाजिर हो जाए, तौबा करें, अपनी गलती का इकरार करें, शर्मिंदा हो जाए। इंशाअल्लाह करीम तौबा कबूल होगी और गुनाहों की मैल दामन से साफ हो जाएगी। हज़रत हबीब अजमी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वली कामिल हुए, शहर बसरा के रहने वाले थे। तौबा करने से पहले बहुत अमीर थे और कर्ज दिया करते थे, सूद पर कर्ज देते थे, फिर सूद लेते थे। हाल ऐसा था कि जब किसी मकरूज से कर्जे की रकम वापस लेने जाते और वो ना देता तो उससे अपना वक्त ज़ाया होने का भी जुर्माना देते थे। एक तो सूद लेते, फिर मजीद जितना मेरा टाइम ज़ाया किया आने जाने का या वहाँ पे जो टाइम लगा उसके बदले में और रकम सूद वसूल करते थे, जुर्माना वसूल करते थे। एक मरतबा किसी मकरूज के यहाँ पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी। वो मकरूज तो खुद तो घर पर नहीं था, अलबत्ता उसकी बीवी ने कहा कि मेरे घर पर शोहर नहीं है, ना ही मेरे पास रकम है जो आपको दे दूँ। अलबत्ता आज हमने बकरी ज़बह की थी, इसका सारा गोश्त ख़त्म हो चुका है, सर बाकी है, वो लेना चाहें तो ले लें। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने बकरी का सर लिया, घर आ गए, ज़ौजा को कहा इसे पकाओ। ज़ौजा बोली घर में न लकड़ियाँ हैं न दूसरा राशन है, चुनाचे आप लकड़ियाँ वगैरह भी मकरूज़ों के घर से लें। ज़ौजा ने हांडी बनाई, अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था कि एक बेकारी आ गया। हबीब अजमी ने उससे भी बातें सुनाकर निकाल दिया। खाना तैयार हो चुका था, आप खाने के लिए बैठे, मगर जैसे ही ज़ौजा ने हांडी पर से ढक्कन उठाया, हांडी खोली तो उसमें बकरी के सर की जगह खून ही खून था। ज़ौजा ने पुकार कर कहा, देखो तुम्हारी कंजूसी का नतीजा, हांडी खून से भरी पड़ी है। हांडी का यूं खून में तब्दील हो जाना गोया कुदरत की एक तंबीह थी, जिसे हज़रत हबीब अजमी ने संजीदा लिया, फौरन ही सारे गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। अब हबीब अजमी घर से निकले, गली से गुजर रहे, वहाँ बच्चे खेल रहे और बच्चे एक दूसरे से बोले, दूर हो जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कदमों की धूल हम पर पड़े, हम भी बदबख्त हो जाए। ये दूसरी चोट थी कि अब तो हबीब अजमी का दिल बिल्कुल ही पिघल गया।
आप फ़ौरन इमाम हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुए, सारे गुनाहों से सच्ची तौबा की। तौबा करने के बाद जब घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। अब उन बच्चों ने आपको देखा, एक दूसरे से बोले, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, दूर हो जाओ। अब अगर हमारे कदमों की धूल इन पे पड़ गई तो हम गुनाहगार हो जाए। देखो, अब उन बच्चों को नहीं पता था कि किस हालत में, लेकिन जब बंदा तौबा कर लेता है ना तो अल्लाह पाक हर एक के दिल में उसकी इज्जत डाल देता है कि वाकई ये मेरा नेक बंदा है। इज्जत अल्लाह ने डालनी होती है दिल में। अब बच्चों के ये अल्फाज सुने, तड़प गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, वाह मालिक, तेरी कुदरत भी अजीब है। आज ही मैंने तौबा की है, आज ही तूने मेरी नेक नामी का चर्चा करवा दिया। इसके बाद हबीबी अजमी ने सबके हुकूक अदा किए, जिनसे सूदी लेन देन दिया था सब ख़त्म किया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। गौर फरमाइए, तौबा करने वाले पर अल्लाह की रहमत कितनी तेज़ी से बरसती है, कितनी तेज़ी से अल्लाह पाक, वो जो बंदा बदनाम हो चुका होता है पूरे मोहल्ले में, मुआशरे में, दुनिया में, अल्लाह पाक यकदम उसकी इज्जत बढ़ा देता है। ये सब अल्लाह के हाथ में, बंदे की इज्जत बढ़ाना, लम्हों के अंदर बंदे को हिट कर देना, मशहूर कर देना, और इज्जत के तौर पे, वरना मशहूर तो बदनाम लोग ही मशहूर ही होते हैं। इज्जत, अच्छी मशहूरी, ये अच्छी चीज़ है कि नेक नामी हो, बदनामी नहीं हो। तो अल्लाह कितना करीम है, कितनी रहमत उसकी तेज़ी से बरसती है। आमतौर पर कहा जाता है ना कि इज्जत दोबारा नहीं मिलती, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है तो एक लम्हे के अंदर सारी खोई हुई इज्जतें वापस आ जाती हैं। हो सकता है मुआवरतन किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी हो। अल्लाह पाक की करम नवाजियों को देखा जाए, बुजुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी पढ़े जाए तो पता चलता है कि अगर आदमी रास्ता दुरुस्त इख्तियार करे तो गई हुई इज्जत दोबारा मिल सकती है। देखिए, हबीब अजमी सूदी लेन देन किया करते थे, गली के बच्चे तक आपसे मुतनफ़र थे, आपको देखकर बच्चे दूर भाग जाते थे कि कहीं इनके कदमों की धूल हम पे ना पड़ जाए, हम गुनहगार हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने तौबा की, अल्लाह के हुजूर सर झुका लिया, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा, तो कुछ ही देर बाद वही बच्चे कह रहे हैं, दूर हो जाओ, हबीब अजमी को रास्ता दो, कहीं हमारे कदमों की धूल हबीब अजमी पर ना पड़ जाए, हम गुनहगार। तो पता चला इज्जत दोबारा मिल जाती है। शर्त सिर्फ एक है, आदमी रास्ता दुरुस्त इख्तियार करे। औलिया किराम की सीरत पढ़कर देखिए, हज़ारों औलिया किराम है जो तौबा से पहले गुनाहों में मशगूल थे, मुआशरे में बुरी नज़र से देखा जाता था, लोग उनसे नफ़रत किया करते थे, मगर जैसे ही तौबा की, जैसे ही नेक रास्ते पे चले, इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हुए, वही लोग जो पहले नफ़रत करते थे उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों से बरकत लेने लगे। फुज़ैल बिन अयास का आपने सुना, कितने बड़े डाकू थे तौबा करने से पहले। ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है ये, कि रात को बच्चा नहीं सोता था ना तो बच्चे को डराते थे उस ज़माने में, फुज़ैल डाकू आ रहा है। हज़रत फुज़ैल बिन अयास का नाम लेकर माएँ अपने बच्चों को डराती थी, इतना खौफ दहशत थी उनकी अपने ज़माने के अंदर, इतने बड़े लेवल के डाकू थे। जिस रास्ते पर आप होते, लोग डर के मारे उस रास्ते से काफिले नहीं गुजरते थे कि इस रास्ते में फुज़ैल खड़ा है, वो लूट लेगा। मगर जब आपने तौबा की, जिनका माल लूटा था वापस किया, सारे हुकूक अदा किए, अल्लाह की इबादत में, नेकियों में मसरूफ़ हुए, तो यही फुज़ैल बिन अयास थे कि वक्त का बादशाह आपके दरवाजे पर खड़ा था और इंतहाई आजिज़ी से अर्ज़ कर रहा था, अली जा एक बार मुलाकात का शर्फ अता फरमा। ऐसी बिशर हाफी, ये बहुत बड़े शराबी थे। तौबा से पहले बिशर हाफी शराबी थे, बच्चा बच्चा आपको शराबी कहता था। आपके मिलने का एक ही ठिकाना था, शराब खाना, उसके अलावा कहीं नहीं होते थे, बस शराब खाने में शराब ही पीते रहते। हम समझ सकते हैं कि शराबियों, नशा करने वालों को हमारे माशरे में कितनी इज्जत दी जाती है। या मोहल्ले में कोई मशहूर हो जाए तो फलां शराबी है, क्या इज्जत होगी उस बंदे की, या फलां बड़ा बदकार है, कितनी मशहूरी हो जाएगी। हम समझते हैं शायद इस बंदे की इज्जत कभी आएगी नहीं लौट के, ऐसा माहौल बन जाता है। तो उस दौर में जबकि नेकी गालिब थी, उस वक्त शराबियों को किन निगाहों से देखा जाता होगा। हालांकि आजकल तो गुनाहों को लोग गुनाह ही नहीं समझते ना, लेकिन फिर भी शराबी मशहूर हो जाए तो बड़ी उसकी बेइज्जती होती है, वो बदनाम हो जाता है।
उस दौर में तो छोटे से गुनाह को भी सीरियस लिया जाता था, उस दौर में कितनी बेइज्जती होती होगी शराब पीने वालों की। मगर अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाइए, बिशर हाफी ने तौबा की, नेक रस्ते के मुसाफिर हुए, तो रब्बे कायनात ने ऐसी इज्जत से नवाजा कि जिस रस्ते से आप गुजरते थे जानवर भी अदब करते थे, उस रस्ते में जानवर पेशाब नहीं करते थे कि कहीं बिशर हाफी के पाँव खराब ना हो जाए, क्योंकि आप नंगे पाँव रहते थे। तो ये है इज्जत का दोबारा मिलना। हम दुरुस्त रास्ता इख्तियार करके तो देखें, इज्जत मिलती है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं इज्जत पैसे से मिलती है, इज्जत मनसब होगा तो इज्जत मिलेगी, ओहदा होगा तो इज्जत मिलेगी। तो कितने मनसब वाले हमारे सामने हैं, जब तक मनसब है वो भी ऊपर ऊपर से इज्जत होती है, अंदर से कोई करता है। जब तक मनसब होता है उस वक्त तक सैल्यूट होता है, और वो भी अंदर से चाहे गालियाँ दे रहा हूँ, बाहर से सैल्यूट होता है। लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर दिलों में भी इज्जत होती है, फिर लोग दिल से इज्जत करते हैं, फिर लोग उनका जूठा पीने को तबरुक समझते हैं, फिर उनके लोग दम करने को बड़ी सादत समझते हैं, बिछू कर दें। इज्जत पैसे से, मनसब से, ओहदों से नहीं मिलती। पैसे वाले हमारे सामने ही हैं, अपने मुल्क की देख ले, अमीर कबीर, अरबोपति खरबोपति, जिनकी जायदादें स्विस बैंकों में न जाने कहाँ कहाँ, कितना पैसा है, इज्जत कितनी है। लोग गलियों में आम बंदे गालियाँ दे रहे होते हैं। सूट बूट से इज्जत मिलती है, लोग ये समझते हैं। बंदे के पास महंगी गाड़ी हो तो इज्जत मिलती है, महंगा मोबाइल हाथ में हो तो इज्जत मिलती है, हज़ारों के कपड़े पहने हो, आलीशान कोठियों में रहता तो इज्जत मिलती है। मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है जो इज्जत का तलबगार हो तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। तो पता चला इज्जत अल्लाह के पास है, जिसको चाहे अता फरमा दे, चाहे किसी झोपड़ी में रहने वाले को अता फरमा दे, फटे हुए कपड़े पहनने वाले को अता फरमा दे। जिसकी इज्जत अल्लाह दिलों में डाले उसकी इज्जत होती है, बाकी इज्जत नहीं। सारी इज्जत अल्लाह के यहाँ है। इज्जत और जिल्लत का मालिक रब्बे कायनात है। उसके दरवाजे पर आएँ, यहाँ सर झुकाएं, गुनाहों से तौबा करें, अपने मालिक के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करें, मौला भागा हुआ गुलाम हाजिर है, बंदा हाजिर है, ऐ मालिक करीम कबूल फरमा ले। इस बंदा गुनाहगार पर अल्लाह करम फरमा दे। बंदा अपने गुनाहों नाफरमानियों पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होकर अर्ज करे, मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। वाबस्ता उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला। ये है इज्जत मिलने का दुरुस्त रास्ता। यहाँ झुक कर देखिए, अल्लाह करीम इज़्ज़तों से नवाजेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर नवाजेगा। उलमाए कराम फरमाते राह खुदा की बहुत सारी मंजिलें हैं। मकाम वरा है, मकाम ज़ुहद है, मकाम फ़क्र है, मकाम सब्र है, तवक्कुल है, रज़ा वगैरह बहुत सारी मंजिलें हैं। अलबत्ता जिसने राह खुदा पर चलना हो उसके लिए सबसे पहला कदम, सबसे पहली मंजिल तौबा है। तौबा नहीं करेगा, ना नेकियां, ना ज़ुहद, ना तकवा, ना वरा, ना तवक्कुल, ना मकाम सब्र, ना फ़क्र, ये सारे बात के मराहिल हैं। तौबा करके पिछले मामलात डिलीट करवाएगा, अपनी रैम को, अपनी मेमोरी को साफ कराएगा, अपने कैशे क्लियर करेगा तो आगे कुछ चलेगा, वरना तो कदम कदम पे हैंग हो जाएगा। जैसे हमारे मोबाइल हैंग हो जाते हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं। ये होगा जब अपने दिल को, अपने अंदर के सारे सिस्टम को, दिलो दिमाग को गुनाहों से आलूदा किया होगा, तो फिर एक कदम आगे नहीं चल पाए, हैंग ही हो रहेंगे मोबाइल की तरह। फिर सारा रीसेट करना पड़ता है, तो पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा, और वो होगा तौबा करने से। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। ये एक सिरा है। धागा उलझ जाए उसे कैसे सुलझाते हैं? सबसे पहले उसका सिरा ढूंढते हैं, सिरा मिले तो फिर उसका आगे हल ढूंढते हैं। सिरा मिल जाए तो उलझा हुआ धागा बड़ी आसानी से सुलझ जाता है। हमारी जिंदगियां उलझी हुई हैं, हमारा पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब है, पता नहीं चलता करें क्या, आगे क्या करना है, अब क्या करें, बेतरतीबा वक्त गुजर रहा है। कोई पैसे में उलझा हुआ है, कोई ओहदे में, मनसब में उलझा हुआ है, दौड़ लगी हुई है, मुझे ये मनसब मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए, इतना कमाना है। परेशानियों में कोई घिरा हुआ है, कोई जागती आंखों से ख्वाब देख रहा है, कोई अजीब व गरीब सिलसिला है। जिंदगियां उलझी हुई हैं। अगर इन्हें सुलझाना है जिंदगियों को तो सिरा पकड़ना पड़ेगा। सिरा क्या है? सच्ची तौबा। सच्ची तौबा करें, इतने हल्के फुल्के हो जाएंगे, इतने इजी हो जाएंगे, आप समझे पता नहीं मुझे इतना सुकून कहाँ से मिल गया। असल में वो गुनाह जो डिलीट हुए ना, गुनाह अल्लाह ने नेकियों में बदल दिए।
वो वाला सुकून था जो सिर्फ तौबा से ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता। जो कर ले ज़िंदगी में बेचैनी, दिल फिर ही परेशान रहेगा, पता नहीं क्यों परेशान है, असल में गुनाहों की परेशानी होती है। तो सच्चे दिल से हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। ये अल्लाह करीम की बड़ी करम नवाजी है कि उसने ये दरवाज़ा खोला हुआ है। तौबा तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने हमेशा खुला रखा है। हम जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हैं, सारी जिंदगी गुनाहों की गुजरी, अब 60 साल 70 साल हो गए, बंदा कहता है यार अब एहसास हो गया कि सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियाँ की हैं, अब मैं तौबा करता हूँ, इतना करीब है सारी माफ़ कर देता, पिछले 70 साल की खताएं माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह करीम की बड़ी करम नवाजियाँ हैं ये। हमने ज़मीन से आसमान तक गुनाह कर डाले, गुनाहों के पहाड़ों के नीचे हम दब चुके हैं, फिर भी सिरा अभी भी मौजूद है। जहाँ है वहीं से यू टर्न ले ले, जिंदगी का रुख मोड़ ले, अपने रब के हुजूर सर झुका लें और अर्ज करें कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा यार, देख कब ऐ मेरे अल्लाह बनूंगा यार, अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा यार। अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह।